से जो मेन रीज़न है वो ये है कि हाउ डू वी हेल्प मोर ऑफ दिस मेन स्ट्रीट बिजनेसेस जो हैं यहाँ पे, उनको हम कैसे और हेल्प कर सकते हैं, कैसे हम उनके लिए इजी कर सकते हैं ग्रो करने के लिए, और कैसे हम बैंक्स और एनबीएफसीज और जो बाकी लोग जो भी जो जो कि एसएमई बिजनेसेस के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए कैसे हम एक प्लेटफॉर्म और इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। आज यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक तो लोग हर आदमी अपनी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट नोबडी हैज़ ट्राइड टू क्रिएट वन प्लेटफॉर्म और यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म. So what we have now done with some of our partners here already is कि we have helped them to like not invest upfront lot in technology, but that investment we are willing to make and let them focus on things they do well, like lending or providing other services, and then they can do it through a platform like this. सर आपसे सवाल है, Biz2X क्या है, थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा एक्सप्लेन करना है, क्योंकि कुछ हिंदी चैनल पे है। बिल्कुल बिल्कुल। Biz2X एक प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है डिजिटाइज करने के लिए, जो एक तरफ तो जितने भी बैंक्स और लेंडर्स हैं और दूसरी तरफ जो छोटे बिजनेस हैं, किराना स्टोर और हमारे भाई बहन जो छोटे गांव में, शहरों में और अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो उसके लिए उनकी बैंक्स को एक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है कि जल्दी से जल्दी लोन दे सकें, उनके बारे में समझ सकें, उनकी कैपेसिटी कितनी है, उनका लोन सबसे जल्दी कैसे दे सकें। उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, उनके पास जो बड़े बिजनेस के पास फाइनेंशियल्स और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और सीएज और ये सब होते हैं, उनके पास नहीं होते। तो ये एक तरफ तो जो उनके पास डेटा है, छोटे हमारे जो भाई बहन और एंटरप्रेन्योर्स हैं, और दूसरी तरफ जो बैंक्स और एनबीएफसीज है जो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो दोनों तरफ एक टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़ने का एक Biz2X एक प्लेटफॉर्म है जो बैंक्स को तो ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा कि छोटे एंटरप्रेन्योर्स के बारे में कैसे समझ सकें और जल्दी समझ सकें, और छोटे एंटरप्रेन्योर्स को ये प्रोवाइड करेगा कि जल्दी से जल्दी बिना कम डॉक्यूमेंटेशन किए आपको विद इन द सेम डे या बहुत ही जल्दी एक ही दिन में लोन मिल सके उनकी नीड के लिए। क्योंकि नहीं तो वो जाते हैं और बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे 4%, 5%, 6% पे किसी से लेते हैं, और उसके बाद उनको उतना भी नहीं मिल पाता जो उनको बिज़नेस ग्रो करने के लिए ज़रूरी है। सो ये एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो अलाउ करेगा कि उनकी नीड्स को हम समझ सकें और उनको वो पहुंचा सकें जो उनको चाहिए। सर कौन से स्टेट में आप लोग अपने बिजनेस को, दिल्ली ऑलरेडी हैव अ बिजनेस, व्हाट आर प्लानिंग इन मुंबई, अदर पार्ट ऑफ द स्टेट? सो दिल्ली में हमारा ऑफिस है और हम वहाँ से पूरे ग्लोबल उसके लिए बना रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म को, वी आर बिल्डिंग दैट। उसके अलावा हम मुंबई में ऑफिस बहुत जल्द खोलने वाले हैं, होपफुली सब चीज़ें हो जाएंगी तो बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगले साल से हम यहाँ पे भी स्टार्ट कर देंगे। और हर जगह हम अपना ऑफिस नहीं खोलना चाहेंगे, बट हम पार्टनर कर रहे हैं, इकोसिस्टम बना रहे हैं, जोड़ रहे हैं सबको इकट्ठा, क्योंकि पूरे स्टेट्स हैं इंडिया में, तो जो भी हमारे पार्टनर्स हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं और पार्टनर्स हैं, हम उनको इनेबल करेंगे बैंक्स को कि वो हमारे साथ जुड़ सके। डिजिटल होने के चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा ऑफिस चाहिए नहीं। सी द लॉजिक इसके पीछे ये है कि आप अगर इतनी अच्छी और इजी बना दें लोगों के लिए इंटरफेस और लॉग इन करना और सब कुछ, तो जैसे यूएस में हमारा सिर्फ एक ऑफिस है और वी लैंड अक्रॉस ऑल स्टेट्स, 50 स्टेट्स, वी हैव ओवर 2-2.5 लाख हमारे कस्टमर्स हैं वहाँ पे। सो द पॉइंट इज़ दिस कि अगर आप जब वो काम करते हो ना, तो दी अदर थिंग, आप उससे फ़ायदा क्या होता है कि आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, और जब कॉस्ट कम होती है आप लोअर इंटरेस्ट रेट पे पैसा दे सकते हो लोगों को। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब टाइम वो आ गया कि अब आपको बहुत ज़्यादा ऑफिसेस खोलने की ज़रूरत नहीं, आप एक सेंट्रलाइज्ड हब बना सकते हैं और आप एक्चुअली उसको टेक्नोलॉजी को स्प्रेड आउट कर सकते हैं, कॉस्ट को आप कम कर सकते हैं, और वो जो कॉस्ट में जो आपको बेनिफिट मिलता है वो आप कस्टमर को पास ऑन कर सकते हैं। आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस है, और उससे आप रिस्क भी ज़्यादा बेटर मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इंडिया में अभी तक हुआ क्या है कि जब भी लेंडिंग करने की लोगों ने कोशिश की है, एनपीएस इतने बढ़ गए कि उसके बाद वो लेंडिंग बंद हो जाती है। सो आप ये एक Biz2X टेक्नोलॉजी हमने ये प्रूव किया है कि आप यूज़ करके आप डिलीवरी की कॉस्ट भी कम कर सकते हैं और डिफ़ॉल्ट्स भी कम कर सकते हैं। वो दोनों चीज़ें अगर आपने एक बार अचीव कर ली तो मार्केट को आप ओवरऑल ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। जैसे ही मार्केट एफिशिएंट बनेगी, आप लोगों को बेटर प्राइस दे सकते हैं, बेटर प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, और ग्रोथ इकोनॉमी की और स्मॉल बिजनेसेस की उससे और ज़्यादा होगी। और खासकर छोटे शहरों में ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, जहाँ पे उनको
उनके पास एक सरकारी बैंक है और उनके पास कोई कहीं जा नहीं सकते, वहाँ से वो लोग ऑनलाइन बैठ के एक्चुअली अब ज़्यादा काम कर रहे हैं। और अब तो मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट इंडिया में इतना इम्प्रूव हो गया है कि उनके लिए और उनको कहीं जाना नहीं। सी सबसे बड़ी चीज़ है, एक बिज़नेस, एक स्मॉल बिज़नेस वाला जो दुकान पे बैठा है, टाइम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपनी दुकान छोड़ के कहीं जा नहीं सकता, उसको तो अपनी दुकान पे बैठ के अपना सारा काम करना। तो अगर वो वहीं से कर सके, अगर वो सब कुछ ऑनलाइन कर सके, ई साइन कर सके, उसके अकाउंट में पैसा डिलीवर हो जाए, तो इमेजिन कि उससे एफिशिएंसी कितनी बढ़ जाएगी। वो चीज़ अभी नहीं है इंडिया में। वो चीज़ हमने यूएस में की है। यूएस में भी नहीं थी 10 साल पहले तक। यूएस इज़ अ वेरी डेवलप्ड इकोनॉमी, बट स्मॉल बिजनेसेस के लिए फाइनेंसिंग वहाँ भी उतनी ब्रोकन थी जितनी आज इंडिया में। बट पिछले 10 साल में इतना चेंज हो गया है कि अब एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पीपल वहाँ पे अब बैंक ब्रांच जाते ही नहीं है, इसीलिए क्योंकि व्हाट दिस इज़ कि मैं तो ऑनलाइन बैठ के सारा काम कर सकता हूँ और वहीं पे मुझे पैसे की डिलीवरी भी हो जाती है। तो वहाँ पे विद इन 48 आवर्स, 24 to 48 आवर्स वी डिलीवर दी मनी इन देयर बैंक अकाउंट, और वहीं से हम डेबिट भी कर लेते हैं वापस। तो उनको कोई फिजिकल जो आपने जो है ना इंटरेक्शन या नीड फॉर इंटरेक्शन, दैट गोज अवे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Sir, my larger question is, how much your company will be helpful for the rural economy, like for the farmers? Are you going to be planning for the providing a loan to the farmers to get the help, because it's very difficult to get the loans to the farmer? Are you planning to? See, our platform will enable. We are not just focused on rural or that sector or any sector. We are focused on every sector. We are focused, as Rohit said, in using digital technology to lower cost यूनिट इकोनॉमिक्स कि आप एक छोटा से छोटा लोन दीजिए और वो भी आपके लिए एक एज अ बैंक भी एक बिजनेस है, उस पर भी पैसा बना सकते हैं। और दूसरा, आपको जल्दी मिल जाए और आपको टाइम ना हो। तो मोबाइल एक बहुत बड़ा, दिस इज़ गोना बी अ वेरी बिग गेम चेंजर, एंड having access to all kind of products on our technology is what allows us to penetrate everywhere. So as your company investing $100 million in India, have you done any research for anything, any pilot project you have done before that, before coming out? Yeah, absolutely. We have been working in India for last 3 years. We have done a lot of work with our partners like say Tata Capital, HSBC, some of the other partners. So it's not like that we are making an announcement today. So we have been working in India for more than 3 years, in a very diligent manner, very focused manner, and now that we feel that two things have happened in India. One, post COVID में लोगों का attitude बहुत change हो गया है. All of a sudden now everybody is very comfortable doing things digitally. सेकेंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है कि गवर्नमेंट की माइंडसेट चेंज हो रही है बहुत तेज़ी से. गवर्नमेंट इज़ फाइनली सेइंग कि मेरे को बिजनेस में नहीं रहना, एंड दैट आई थिंक इज समथिंग दैट इज़ गोना बी अ गेम चेंजर. बोथ दिस थिंग्स, लोगों का एटीट्यूड भी चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट का भी एटीट्यूड चेंज हो रहा है, एंड आई थिंक दैट्स वाई वी मेड दिस अनाउंसमेंट टुडे एंड वी कमिटेड टू इन्वेस्ट 100 million more, because over the last few years we have invested a lot of money in our India business, experimenting, figuring out what works, what doesn't work. And we have done in India through our platforms already more than 5,000 CR of lending today over last 3-4 years. So it's not like we haven't done it, but we didn't want to publicize it too much. Now that we know that this works, this can be scaled up. So now we are saying that we are going to recommit ourselves to India and invest lot more money than what we have done, and really grow the business, grow the brand, and also create more of the awareness how this can happen in a country like India at a faster pace. And obviously last 1.5 years was tough, but also a game changer for everyone. And I think हर एक आदमी जो इसमें इन्वॉल्व है, चाहे बैंक्स हैं, अब चाहे NBFCs हैं, चाहे बिजनेसेस हैं, everybody has realized the power of digital, and everybody is starting to realize the power कि you cannot build everything on your own. I think that's another thing. इंडिया में अभी तक ये था, लोग सोचते थे हम खुद बना लेंगे, बड़े बैंक से आते हम खुद कर लेंगे सब कुछ. Now they have also realized that, and I think that realization, we have also realized that this is the time to go big in a market like India and create more opportunities for everyone and for ourselves also. Rohit can add to the answer much better about one of the questions that you have asked about the startup funding. जो आप पूछ रहे हैं कि startup के लिए funding के लिए हम क्या करेंगे, और वो रोहित उसके बारे में बता सकते हैं. बट जो UPI ऑफलाइन और जो टेक्नोलॉजी वो सब है, वो आप सही कह रहे हैं, बहुत बड़ा गेम चेंजर है. बिकॉज अभी भी नेटवर्क जो है और मोबाइल फ़ोन आज की डेट में सबके पास है और उसकी पेनिट्रेशन भी बहुत बढ़ गया है. बट फिर भी मोबाइल नेटवर्क और डेटा नेटवर्क एक इशू है जो गाँव में और हर जगह उतना नहीं पहुंचा है. मुंबई में भी होता है, मुंबई में ज़्यादा होता है. गाँव में ज़्यादा अच्छा नेटवर्क, कई बार मेरे गाँव में ज़्यादा अच्छा नेटवर्क मिलता है मुझे ज़्यादा. कई बार तो
वो एक अच्छी स्टेप है एंड आई थिंक दैट विल बी अनदर गेम चेंजर। जैसे यूपीआई जब आया था तो एक गेम चेंजर था, अब जो ये ऑफलाइन यूपीआई आ जाएगा उसके बाद एक और आपको एक बड़ा स्टेप मिलेगा जाने के लिए, और एक बहुत बड़ा इम्पेटस होगा। तो हम तो इसके सपोर्ट में, हमारे प्लेटफॉर्म में इसकी सपोर्ट हम इमीडिएटली डालने के लिए काम कर रहे हैं और पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो जैसे ही ये रोल आउट होगा हम उसके लिए तैयार हैं। रोहित, तो स्टार्टअप्स का देखिए, ऐसे दो किस्म के स्टार्टअप्स होते हैं। एक स्टार्टअप होता है जिसमें वेंचर कैपिटल वाले आते हैं जो कि हाई ग्रोथ होते हैं, बट किसी भी इकोनॉमी में इंक्लूडिंग यूएस इकोनॉमी में वो एक बहुत ही फ्रैक्शन है। मोस्ट ऑफ द अदर स्टार्टअप्स को कुछ इक्विटी चाहिए होती है और फिर बहुत सारा डेट चाहिए होता है टू ग्रो। हमारा जो मेन फोकस और प्लेटफॉर्म रहा है ग्लोबली वो ये है कि जो 99% जो स्टार्टअप्स या स्मॉल बिजनेसेस हैं उनकी हेल्प करना। वो जो 1% है उनको तो इक्विटी मिल रही है, उनको तो ऑलरेडी उनके पास एक्सेस टू क्रेडिट है। सो वो आई थिंक जो 99% है उस पर बहुत सारे लोग दे डोंट फोकस ऑन दैट। वो इसलिए नहीं फोकस करते क्योंकि वो इतना ग्लैमरस नहीं है। सी आज मीडिया में भी हर आदमी लिखना चाहता है कि उसने 50 मिलियन या 100 मिलियन की फंडिंग रेज की या वो यूनिकॉर्न बन गया। बट आप इंडिया में भी अगर आप देखो जो कंपनी यूनिकॉर्न बन रही हैं वो भी सब एसएमईज को ही सपोर्ट करने के लिए चाहती हैं। तो इसलिए वो उनको इन्वेस्टर इतना पैसा दे रहे हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो तब तक नहीं सक्सेसफुल होंगे जब तक वो 99% सक्सेसफुल नहीं होंगे। सो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारी जो पूरी फिलॉसफी रही है ग्लोबली और यूएस में भी हमारी ये फिलॉसफी थी। जब हमने कंपनी शुरू की थी, वी आर दी ओनली इंडियन गाइज इन यूएस विच हैव ए लेंडिंग फिनटेक कंपनी, owned and founded by Indians and created from here. technology. And हमारा फोकस शुरू में ये माइनॉरिटीज़ पे था, क्योंकि वहाँ माइनॉरिटी बिजनेसेस बहुत हैं लेकिन उनको एक्सेस टू क्रेडिट बहुत टाइट था क्योंकि बैंकर्स को समझ ही नहीं आता था क्या बिजनेस है। लैंग्वेज इशू था, ये था। हम वहाँ इंग्लिश बोलते हैं लेकिन उनको एक्सेंट नहीं समझ आता, तो देन दे स्टार्ट फीलिंग कि यार कुछ ठीक नहीं है चीज़, होता है ये। अब इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि जो आज एक नॉर्मल बिजनेस वाला है, दुकानदार है, एक आपका छोटा फैक्ट्री चला रहा है, वो चला रहा है, उसको तो एक वीसी आके मनी देगा नहीं। अब उसके लिए 99% वही है, तो उनको कुछ इक्विटी चाहिए, बहुत सारा डेट चाहिए। तो इक्विटी आप कैसे फैसिलिटेट करेंगे? जब आप उनको एक अच्छा डेट मैकेनिज्म देंगे, जब उनका बिजनेस ग्रो करेगा, वैल्यू बढ़ेगी, दे कैन गेट इक्विटी और दे डोंट इवन नीड इक्विटी। वो अपनी सेविंग से वो कर सकते हैं। तो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बहुत से लोग ये भूल जाते हैं। इन्फिनिटी एक्स फैक्टर एक्स फैक्टर, तो इसलिए हमने उसको बिज टू एक्स बोला। और जैसा आप कह रहे थे कि बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट भी है, तो काम करते हुए मज़ा भी आना चाहिए। हमारे यहाँ पे सब जो काम करते हैं काफ़ी मज़ा भी करते हैं, तो काम और मज़ा ही घट